बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सही मायनों में अब पाकिस्तान में टेस्ट होने जा रहा है डॉलर का कि या तो डॉलर का रेट जो क्लेम किया जा रहा है मलिक बोस्तान और दूसरों की जानिब से जी 250 का होगा, 240 का होगा, या तो ये होगा या कुछ अरसे के बाद आप इसको 300 सवा 300 पर देखेंगे। अब ये होने क्या जा रहा है और कैसे पता चलेगा? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आईएमएफ ने हमें दे दिए हैं पैसे और आईएमएफ ने हमें इस वक्त तकरीबन 1.2 अरब डॉलर्स दिए हैं और उसी के साथ हमें सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मिले हैं। हमें यूएई से भी अरब डॉलर का पैकेज मिला है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो अचानक बढ़े हैं और मार्केट के अंदर जो डॉलर का रेट है उसको जर्ब लगी है, यानी ब्रेक लगी है और तकरीबन 2.38 रुपए रेट गिरा है। अब इस वक्त तकरीबन 275 से 276 रुपए इंटर बैंक का रेट है। ओपन मार्केट में एज यूजुअल वही 10-12 रुपए महंगा और जो टीटी का रेट होता है यानी जो पैसे बाहर भिजवाने का वो तकरीबन 293-94। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ओपन मार्केट में भी डॉलर इस वक्त दस्तयाब नहीं है, यानी आप अंदाजा कर लें कि किसी भी वजह से आपको डॉलर्स नहीं मिल रहे, कंडीशन वही है। अब सवाल यहाँ पर असल टेस्ट अब शुरू होने जा रहा है, क्या पता चलेगा, क्योंकि अब तो आ गए सारे पैसे। देखिए, दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ये इस वक्त आपको जो ब्रेक नजर आया है डॉलर का, ये वक्ती ब्रेक है। उसकी वजह ये है कि ये जो वक्ती ब्रेक है उसके बाद डॉलर की कीमत तब आगे बढ़ना शुरू होती है जब आप कर्ज अदा कर रहे होते हैं। अभी तो आपको पैसे मिल गए हैं, देखिए कोई मैशियत तो आपकी आगे नहीं बढ़ी, या कोई ऐसी सूरत हाल हुई हो कि आप ये कह दें कि जी मुल्क के अंदर बड़ा जबरदस्त रेट चला गया है चीजों का, या तो एक्सपोर्ट बढ़ गई है। सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त ये है कि 14% जो पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना बंद किया है वो अगर बैक टू नॉर्मल नहीं आता, आप ये देखिए 5 से 6 अरब डॉलर हमें नुकसान हुआ है इस साल जो पाकिस्तानियों ने पैसा नहीं भेजा। और वो कोई हुंडी के जरिए भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, वो तो तकरीबन हमें आना चाहिए था 34-35 अरब डॉलर। अब डॉलर के साथ क्या होने जा रहा है? डॉलर कब है सही मायनों में टेस्ट आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा कि इसने रिवर्स करना है या आगे। जब आप कर्जा देने के लिए जाएंगे, जब आपने कर्ज अदा करना होगा, जो हमने तकरीबन इस साल आप देख लीजिए कि इस वक्त जो हमारा कर्ज बनता है यानी हमने 25 अरब डॉलर के करीब अदा करना है। तो जब हम ये अदा करेंगे उसकी किस्तें आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके बाद मार्केट के अंदर चाहिए होते हैं आपको डॉलर्स, सरकार को डॉलर चाहिए होते हैं, वो फिर मार्केट से लेते हैं या वो कमर्शियल बैंकों से लेते हैं और उसके बाद आप उनको पैसे अदा करते हैं। जब डॉलर आपके पास मौजूद नहीं होंगे, यानी जो कमी होती है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर डॉलर का रेट बढ़ जाता है। ये जो मार्केट के माफिया वो क्या करता है, जब आपने कर्ज अदा करना होता है ये इम्पोर्टर्स को, क्योंकि दो चीजें यहाँ ज़हन में रखिएगा, अगर आईएमएफ की आपने शराइत मानी है तो उसमें एक शर्त ये भी है कि आपने इंपोर्ट को ली है। इंपोर्ट का मतलब ये है कि उन्होंने कहा है हमने आपको ये डॉलर्स दिए हैं, अब ये डॉलर्स आप लोगों में बांटे, आप अपने चीजें करें, मैनेज करें, और इंपोर्ट के लिए जो ट्रेडर्स हैं उनको आपने चीजें देनी है, यानी उनको आपने पैसा देना है। तो जब ट्रेडर्स को पैसा मिलेगा तो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी डॉलर की। अभी डिमांड नहीं है, जब डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद आप बताइए क्या डॉलर का रेट सस्टेन कर पाएगा? देखिए, ये जो बात कही जा रही है जी 230 पर आ जाएगा, 240 पर आ जाएगा, कैसे आप 230-40 पर लेकर आएंगे? डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। आईएमएफ ने कहा हमने कैसे डॉलर को कंट्रोल किया, हमने इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई। आईएमएफ ने अब कहा है कि आपने इंपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगानी, इसको आप ओपन करें, ये शर्त का उनका हिस्सा है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर रूस ने हमें कहा भाई हमें आपके साथ वो लॉन्ग टर्म कोई डिस्काउंट पर मुआहदा करने को तैयार नहीं, युआन में वो हमारे साथ करें या ना करें। एक सूरत हाल सिर्फ हो सकती है कि या तो आप सारे का सारा जो तेल है वो रूस से लेना शुरू कर दें और वो युआन में ले, तो फिर तो समझ आती है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम तो सऊदी अरब से भी उधार करते हैं अक्सर औकात। यहाँ टेस्ट अब होगा डॉलर का कि डॉलर ने कहाँ खड़े होना है। जो गालिबन जैसे ही मार्केट के अंदर आप कर्ज उतारने के लिए डिमांड करेंगे डॉलर्स की, ये माफिया आपका रेट बढ़ा देगा। सऊदिया ने भी पैसे दे दिए, बाकी सब ने पैसे दे दिए। कहानी ये नहीं होती कि वक्ती तौर पर ऊपर नीचे रेट है, वो दुनिया के अंदर मार्केट्स होती है, कभी भी ऊपर नहीं जाती हर वक्त, कभी नीचे जिगजैग में जाती है। यहाँ जब मार्केट का रेट नीचे आया इस वक्त, तो आप बताएं दो चीजें हुई, क्या मार्केट के अंदर लोगों को सस्ता तेल मिला नहीं या सस्ती चीजें मिली नहीं, तो डॉलर का रेट नीचे आने से बताइए अब आपको क्या फायदा हुआ?
लेकिन इस सारी सूरत हाल में क्या ये कंटिन्यू रहेगा, ये अभी तक इसका कोई इंडिकेशन नहीं है, चांस नहीं। देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा है कि 340 पर जाना है डॉलर। उन्होंने ये बात की तो उसका क्या मतलब है, उन्होंने सारी चीजों को एनालाइज किया है। उन्होंने देखा पाकिस्तान ने कर्ज कितना देना है, ओपन मार्केट क्या करती है, माफिया क्या करती है, स्मगलिंग कितनी होती है, सारे मामलात क्या होते हैं। आने वाले वक्त के अंदर एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अफगानिस्तान की करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने जा रही है, और हमारे यहाँ से जो डॉलर इस वक्त अफगानिस्तान से स्मगल होता है, अगर हमने उसको रोक लिया तो फिर चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, जो हम आज तक ना रोक पाए हैं ना रोक पाएंगे। अफगानिस्तान का तेल निकल रहा है, उन्होंने बाद में जो तेल देना है वो डॉलर्स में देना है, तो उनकी करेंसी तो होने जा रही है बहुत ज्यादा मजबूत। तो हमें अब अपनी परवाह करनी है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। देखिए, दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा, माफिया ने इस वक्त काम क्या किया है। देखिए, असल डॉलर किसके पास पड़े हुए हैं ये बात समझिएगा। अवाम के पास है? बिल्कुल भी नहीं है। किन के पास है? बड़े बड़े लोगों के पास, माफिया के करिंदों के पास, इनके पास पड़े हुए हैं अरबों डॉलर्स। अब ये जो अरबों डॉलर्स है, उन्होंने इसका क्या करना है, उन्होंने पैसा अंदर रखा हुआ है। जिस तरह हमारे यहाँ एक बड़ी पर्सनालिटी ने कहा है कि फर्शों के नीचे लोगों के घरों में पैसा पड़ा हुआ है, वो डॉलर निकाले। तो भाई, जिनके घरों में पड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है कि वो निकालेंगे? अवाम को तो अभी भी डॉलर से मिल रहे, डॉलर्स मिलेंगे जाकर माफिया के लोगों को। देखिए, दो चीजें, एक शख्स है, उसके पास 1 अरब रुपया है, उसने लेट से डॉलर ले लिए हैं, उसको पता है इस वक्त मार्केट का रेट 275 है। सवाल ये पैदा होता है कि हमें ओपन मार्केट के अंदर भी डॉलर क्या मिल रहा है 275 का या 276 का कि नहीं? वो नहीं मिल रहा आपको, वो 10-15 रुपए महंगा मिल रहा है। और यही वो 15 रुपए हैं जब बाहर से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, ये जानबूझकर रखा हुआ है कि वो डॉलर का रेट ऊपर रहे ताकि उसमें चलता रहे। देखिए, जो फॉरेक्स डीलर्स होते हैं या मनी एक्सचेंजर्स होते हैं, इनको पता होता है कि डॉलर का रेट क्या जा रहा है। इनकी अपनी जाती बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, उन्होंने खरीदे हुए हैं, उनको पता है। देखिए, आपको पता है, हकीकत भी आपको बता रहे हैं कि हमने कर्ज अदा करना है तो मार्केट से आपको डॉलर्स उठाने पड़ेंगे। तो बताइए, क्या उनको नहीं पता? ये बात सबको पता है। तब वो काम ये करते हैं कि अचानक जब हुकूमत डिमांड करती है या जो हमने पैसे देने होते हैं बाहर किसी के, तो तब वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर शॉर्टेज पैदा कर देते हैं। फिर वो डॉलर्स की जब शॉर्टेज पैदा करते हैं तो डॉलर आप किसी भी तरह नहीं खरीद सकते। फिर वो वही, जिस तरह चीनी का जखीरा कर लिया जाता है, डॉलर्स का जखीरा भी कर लिया जाता है। फिर मोनोपोली करके उसका अचानक से आप उठेंगे रातों रात, आपको पता चलेगा 20-25 रुपए डॉलर का रेट बढ़ गया है। तो जब 20-25 रुपए डॉलर का रेट बढ़ गया है, तो इस सारी सूरत हाल में वो ऊपर ले जाकर, एक बंदे ने 275 का खरीदा हो 1 अरब रुपए के, और वो जाकर 310 रुपए का बेच है, तो आप बताइए 35 रुपए अगर उसको 1 अरब रुपए के हिसाब से उसे डॉलर्स लिए हैं तो उसको बचत होगी, तो वो तो करोड़ों रुपया रातों रात उसने कमा लेना है। ये असल में वो इन्वेस्टमेंट होती है, ये असल में वो चीज होती है जिसको समझना है। ये वही तरीका कार है, अपने शेयर्स आपने गिराने होते हैं, स्टॉक मार्केट गिरती है। आप देखिए, स्टॉक मार्केट 27,000 पर जब आ गई थी तो महंगाई कम थी, अब दोबारा 45,000 पर चली गई है तो महंगाई ट्रिपल है। तो आम लोगों को स्टॉक मार्केट से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, उसके गिरने से, उसके चढ़ने से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। जितना बड़ा ये सट्टा है, एक आपने नेगेटिव न्यूज मार्केट में फैलाई, उसके स्टॉक्स गिर गए, जो बैठे हुए थे माफिया उन्होंने उसके स्टॉक खरीद लिए। आपको पता चला 4-5 दिन बाद वो जी न्यूज वो गलत थी, वो दोबारा ऊपर चले गए, तो वो पैसा किसने बनाया? ये कहानी बड़ी समझने वाली होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में खबर आने वाली है या कोई आएगी कभी कि जी फलानी शख्सियत को किसी को गिरफ्तार करने वाले हैं, तो जब उनको पता होता है, ये मिसाल के तौर पर माफिया को पता है कि कल नहीं तो परसों गिरफ्तार कर लेना है किसी को, तो जब वो गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले जो बड़े माफियाज होते हैं वो अपने शेयर्स मार्केट में बेच देते हैं। उनको पता होता है मार्केट गिर जानी है, तो अचानक मार्केट गिर जाती है और इतनी गिरती है, नीचे आई जाती है। तो वो जब नीचे आती है, उनको पता होता है, न्यूज उनको पहले से मिली होती है, तो वो शेयर्स खरीद लेते हैं। ये असल में सारा जो धंधा, इसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अब असल में डॉलर का टेस्ट होने जा रहा है, ये पता चल जाएगा कि 240 पर जाना है, या जो बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 340 पर जाना है। कहानी असल में वहां से शुरू होती है। तो अगले कुछ अरसे के अंदर हालात जिस जानिब जा रहे हैं, हमें पता चल जाएगा कि चीजें किस जानिब जाएंगी, कैसे मामलात होंगी, क्या सूरत हाल होगी। आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखें, स्पेशली तब जब हमने IMF समेत दीगर ममालिक के पैसे पे करने, तब हमें असल में पता चलेगा कि हमारा रेट क्या है
और हमें किस भाव ये सारी चीजें मिल रही हैं, तब हमारे साथ असल सूरत हाल क्लियर होगी।